भैया मुझे तो गहरे हरे लाल रंग की चूड़ियाँ चाहिए, बिल्कुल सिंदूर जैसे रंग की। बहन, मुझे ये पीले रंग की चूड़ियाँ पहना दो। देखो तो ये हरी चूड़ियाँ कितनी सुंदर हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरी कलाई नई नवेली सुहागन की कलाई हो। कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा है। मैं अपनी नई हरी साड़ी के साथ यही चूड़ियाँ पहनूंगी। भैया, ये चूड़ियाँ दे दो। जी बहन जी, ये लीजिए। अच्छा, मुझे अब चलना चाहिए। पूजा के लिए और भी सामान लाना है। बहनों, कल मेरे घर सत्यनारायण की कथा में जरूर आना। तुम दोनों भी अपने परिवार के साथ कथा में जरूर आना। अरे नहीं बहन, हमें तो स्वयं साक्षात सत्यनारायण यानी सच्चे परमात्मा मिल गए हैं। अब हमें किसी कथा की जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो आप सुन रही हैं। हमें स्वयं साक्षात सत्यनारायण प्राप्त हो गए हैं। वो इस समय भी काशी में मौजूद हैं। आंखें खोलो और पहचान लो उस परमपिता को। इन कथाओं के कहने सुनने से कोई लाभ नहीं। ये तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सत्यनारायण और काशी में? बहन जी, काशी में स्वयं सत्यनारायण यानी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब जी आए हुए हैं। हमने उन्हीं से नाम दीक्षा ले रखी है। हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। वो काशी के लहरतारा तालाब पर सह शरीर प्रकट हुए वास्तविक सत्यनारायण हैं। अच्छा, वो काशी वाला ढानक नीरू का पुत्र जुलाहा कबीर? जी हाँ, वही कबीर। वो खुद पूर्ण परमात्मा हैं, खुद को छुपाए हुए हैं और जुलाहा रूप में तो सिर्फ लीला कर रहे हैं। अरे जाओ जाओ, किसी और को मूर्ख बनाओ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कैसी बहकी बहकी बात कर रहे हो? एक साधारण सा जुलाहा तुम्हें भगवान दिखाई दे रहा है? अरे कुछ तो सोच समझ के बोलो। वो ढानक कब से भगवान बन गया? भगवान किसी के बनाने से नहीं बनता। भगवान तो भगवान ही होता है। और जिसे आप साधारण जुलाहा समझ रही हैं, वो ढानक असंख्य ब्रह्मांडों को बुनने वाला पूर्ण ब्रह्म कबीर है। हम सबको तत्व ज्ञान समझाकर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कराने के लिए पृथ्वी पर आकर जुलाहे के रूप में लीला कर रहे हैं। कुछ भी कहो बहन, कोई कपड़ा बुनने से भगवान नहीं बन जाता। भगवान तो सर्वशक्तिमान होता है, सब कुछ कर सकता है। और वो जुलाहा भला क्या कर सकता है? वो तो स्वयं भगवान है, सब कुछ कर सकते हैं। बहन, हमारे गुरुजी भगवान कबीर साहिब जी सर्वशक्तिमान हैं और अपने ज्ञान नेत्र खोल के देखो तो उनकी समर्थता के अनेकों प्रमाण प्रत्यक्ष सामने दिखाई देंगे। ये तो सभी जानते हैं कि दिल्ली के बादशाह सिकंदर लोधी का जलन का रोग कहीं भी किसी से भी ठीक नहीं हो रहा।